तो स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। और यहाँ पे हम सिर्फ स्पेशली पढ़ेंगे 52, 53 और 56 अनुच्छेद के लिए। तो अनुच्छेद अगर हम 52 की बात करें तो जो अनुच्छेद 52 है ये बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में व्यवस्था करता है अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 53 है, ये संघ की कार्यपालिक शक्ति जो है उनका राष्ट्रपति में निहित होना उसके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 53 में स्पष्ट किया गया है कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में समाहित होगी और वह अपने इन शक्तियों को स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा प्रयोग में लाएगा। और इसी में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का प्रमुख होगा। संघ का सशस्त्र बल यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन सभी का प्रमुख होगा। और इस प्रावधान में जो वर्णित तथ्य हैं उसको संसद सीमित नहीं करेगा कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं उनको किसी भी अन्य प्रतिष्ठान को सौंपे। तो ये हो गया अनुच्छेद 53 की बात। अब अनुच्छेद 56 की अगर हम बात करें तो जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ विशेषता आप ध्यान दीजिएगा कि जो महाभियोग शब्द है, तो महाभियोग के बारे में जो बताया गया है वह अनुच्छेद 56 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 61 में महाभियोग या जो महाभियोग है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो कभी कभी पूछता है कि अगर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग के बारे में बताया गया है या महाभियोग का वर्णन है, तो अनुच्छेद 56 है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 में जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसे बताया गया है। तो हम अनुच्छेद 56 को पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि पहले ही कहा आपको कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से, यानी कि जिस दिन वो पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। इसके बाद वो किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र के माध्यम से करता है तो वो किसको देगा अपना त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति को। इसके अलावा उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की अवधि, यानी कि जो राष्ट्रपति पद है उसकी अवधि खत्म होने जाने पर भी वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और है जिसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, तो वो है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित शब्द जो लिखा गया है वो है बंधुत्व या भ्रातृत्व या फ्रेटर्निटी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जो शब्द है बंधुता या फ्रेटर्निटी, इसको प्रारूप सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा जब ये अपने प्रारूप को सबमिट करने जा रहे थे संविधान सभा के पास, तो 21 फरवरी 1948 को तब इनके द्वारा जोड़ा गया था। और जब जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें कहीं भी बंधुता या फ्रेटर्निटी शब्द का उल्लेख नहीं था, जिसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। और बंधुता या भ्रातृत्व शब्द की बात करें तो ये किसी भी व्यक्ति की गरिमा को, इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। और ये जो भ्रातृत्व या बंधुता शब्द है ये भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ है। अगर हम बात करें कि अन्य 3 स्तंभ कौन है तो उसमें शामिल है समता, स्वतंत्रता, न्याय। अगर भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखेंगे आप पढ़ेंगे तो बंधुता शब्द की बारे में बताया गया है। और ये जो बंधुता है, बंधुता इसलिए आवश्यक है कि या भाईचारे की भावना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हम देश की जो एकता और अखंडता है उसको सुनिश्चित करने के लिए भ्रातृत्व या बंधुता का होना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स इट। नमस्कार।